राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के कांग्रेस पार्टी का रवैया और खुद राहुल गांधी जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले से छिपते छिपाते फिर रहे हैं, उसे देख करके आप लोगों को यह लग रहा था कि दाल में बहुत कुछ काला है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि राहुल गांधी का जिस तरीके से उनकी नागरिकता के मामले को लेकर के ढुलमुल रवैया है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अब दोस्तों, कोर्ट की हियरिंग के बाद में सरकार की तरफ से जो तमाम एक्शंस या फिर कवायतें की जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसा रवैया निकल करके सामने आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। आज की इस रिपोर्ट में दरअसल हम राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है, कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, उसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। और हम ये भी समझेंगे कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की जो नागरिकता है, वो दरअसल उसका आधार कितना मजबूत है और क्या अब वाकई में राहुल गांधी की सांसदी जो है छिनने की कगार पर आने वाली है। क्या राहुल गांधी को वाकई में डुअल सिटीजनशिप के मामले में उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई करने वाली है भारत की सरकार। इन तमाम पहलुओं को इस रिपोर्ट में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब एक बड़ा आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत केंद्र सरकार को कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक प्रतिवेदन पर अपना जवाब पेश करने के लिए और समय दिया है। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के प्रतिवेदन दाखिल किया गया है कोर्ट में और इसी के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को और समय दिया इस मामले को। इस प्रतिवेदन में राहुल गांधी द्वारा अपनी ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की नागरिकता को कथित तौर पर छुपाने के कारण उनके 2024 के संसदीय चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है और अब बहुत ही जल्द इस मामले पर कोर्ट जो है प्रॉपर सुनवाई करेगी और फिर ये तय किया जाएगा कि राहुल गांधी की नागरिकता पर और राहुल गांधी की सांसदी पर दरअसल क्या फैसला लिया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार को पहले भी कोर्ट की तरफ से समय दिया गया, इवन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा फैसला जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को समय दिया गया था और कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से खुद केंद्र सरकार जानकारी प्राप्त करे कि क्या वाकई में उनके पास में डुअल सिटीजनशिप है, क्या वो वाकई में ब्रिटेन के नागरिक हैं। और ये जानकारी दरअसल मांगी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से भी पिटीशन दाखिल की गई है इस बाबत। उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से जानकारी मांगी इस बाबत, तो ये लोग इसमें कुछ भी जो है बताते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। एक तरीके से केंद्र सरकार के फैसले को, केंद्र सरकार के आदेश को, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में केंद्र सरकार ने दरअसल ब्रिटेन की सरकार से संपर्क साधा था और ब्रिटेन की सरकार से जानकारी मांगी थी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो विवाद चल रहा है और जिस ईमेल का जिक्र किया गया था, उसके बाद में ब्रिटेन की सरकार ने जो एक तरीके से जो कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में वो शुरू की थी और तमाम जानकारी जो केंद्र सरकार की तरफ से मांगी गई थी वो सब कुछ साझा किया गया था। मैं आपको ये बता देता हूं कि जब ब्रिटेन की सरकार से जानकारी मांगी गई थी तब क्या कुछ हुआ था। केंद्र सरकार के वकील ने बेंच को यह बताया था कोर्ट में कि याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिख करके राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी थी। उन्होंने कहा कि सरकार को गांधी के संसदीय चुनाव को रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। वकील ने बताया कि इसलिए केंद्र सरकार ने बार बार और समय मांगा है। यानी कि राहुल गांधी की जो दोस्तों सांसदी है, दरअसल अब उस पर सीधे तौर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता पर तो संकट मंडरा ही रहा है। डुअल सिटीजनशिप में राहुल गांधी एक बड़े कानूनी पचड़े में पड़ने वाले, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उनके पास में डुअल सिटीजनशिप है, इससे पहले उनकी
सांसदी पर अब दरअसल बात बनाई है। सांसदी को लेकर के जो है बार बार पिटीशंस दाखिल की जा रही हैं कि, और ये जो प्रतिवेदन दाखिल किया गया जिसमें सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार को समय दिया गया है, वो प्रतिवेदन भी राहुल गांधी की सांसदी को लेकर के है कि अगर वो ब्रिटिश के नागरिक हैं, अगर वो उनके पास में नागरिकता ब्रिटिश की है, तो फिर उन्हें हिंदुस्तान की किसी भी लोकसभा सीट से सांसद रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लिहाजा इस मामले में जांच करके अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सांसदी पर तुरंत गाज गिराई जाए, उनकी सांसदी उनसे छीनी जाए। फिर वो अलग चीजें हैं जो डुअल सिटीजनशिप राहुल गांधी ने अपने पास में रखी, इसकी भनक न चुनाव आयोग को लगने दी, ना ही सरकार को लगने दी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो कार्रवाई की जाएगी वो अलग कार्रवाई है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी जिस लोकसभा सीट से सांसद हैं उनकी उस सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस AK श्रीवास्तव की बेंच ने कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता S विघ्नेश शशिर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है। अदालत ने पिछले साल नवंबर में याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर केंद्र सरकार से उसके फैसले में दरअसल जानकारी मांगी थी और इस बाबत जानकारी भी दी गई थी। अब मैं आपको जरा यह भी बता देता हूं कि जो याचिका दाखिल की गई है राहुल गांधी को लेकर के, उसमें क्या दावा किया गया है। मैं जरा एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। बेंच ने दरअसल याचिका में याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि उसके पास में ब्रिटेन सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल मौजूद हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस वजह से वो भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं, लिहाजा वो लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में सक्षम प्राधिकारी को 2 बार शिकायत भेजी है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद में वर्तमान याचिका दायर कर दी गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध है, इसलिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI इस मामले में केस दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया जाए। तो सीधे तौर पर याचिकाकर्ता ने अपनी पिटीशन में यह कहा है कि उसके पास में ब्रिटेन की सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल्स मौजूद हैं जिसमें इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता है। राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और जब वो ब्रिटिश नागरिक हैं तो फिर उन्हें हिंदुस्तान की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर आप देखेंगे तो इस मामले में बहुत ही ज्यादा ढुलमुल रवैया दिखाती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को नजरअंदाज करती हुई दिखाई देती है, चाहे फिर वो सरकार की अप्रोच से लेकर के या फिर मीडिया की तरफ से सवाल पूछे जाएं। आपने ये अक्सर देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों से बचती हुई दिखाई देती है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छींक भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ छोटी पूटी जो है कुछ भी एक्शन लिया जाए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब राहुल गांधी की नागरिकता को, राहुल गांधी की सांसदी को कटघरे में खड़े करने की आ जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर चुप्पी साध करके बैठी रहे, कांग्रेस पार्टी अगर उस पर कुछ बोले नहीं, तो फिर यह यकीनन तौर पर ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और आप लोगों ने भी जिस तरीके से कमेंट सेक्शन में इस मामले को लेकर के जो है अपनी बातें रखी, उन्हें पढ़ने के बाद मैं आप लोगों की बात से 100% एग्री करता हूं कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के, इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के चुप्पी साध करके बैठी हुई है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साधने के लिए उनके पास में समय है, फर्जी प्रोपेगेंडा, राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए समय है, लोगों को भ्रमित करने के लिए उनके पास में समय है। लेकिन जब बात राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के आती है, जब सवाल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के पूछे जा रहे हैं, जब याचिकाकर्ता इतने बड़े बड़े दावे ठोक रहा है अपनी याचिका में कि उसके पास में ब्रिटिश की सरकार के तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, ईमेल मौजूद हैं जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी,
तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात पर चुप्पी क्यों साध करके बैठी हुई है? क्यों उन्हें सांप सूंघ गया? क्यों छिप करके बैठे हुए हैं? क्यों नहीं इस मामले को लेकर के निकल करके सामने आ रहे हैं? बहरहाल आप लोग कमेंट करके बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।